बहुत ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उन तमाम शुहदा को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने किसी भी मकाम पर पाकिस्तान की इज़्ज़त की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं सलाम पेश करता हूँ मेजर जनरल अनीकुर रहमान साहब को, जिन्होंने मुझे इस मेगा प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया। पिछले 3 दिन से ये जिब्रान भाई और मेरी बेटी मायरा, इन्होंने 3 दिन में मुझे इतनी कॉलें की हैं, मुझे शक पड़ गया कि कहीं मेरी गाड़ी से तो नहीं कुछ पकड़ा गया। मुझे पूरे रास्ते गाड़ी में सफ़र करते हुए 9C की गाड़ियां नजर आती रहीं। मैं दुआएं करता हुआ आया और वो जो ड्राइवर मुझे लेकर आया है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती करे। मुझे आधे रास्ते तक ये एहसास रहा कि काश मैं इंश्योरेंस करा लेता, कि उसके मेरा ख्याल है कि वो हेलीकॉप्टर का ड्राइवर था, जिस तरह वो उड़ा के लेकर आया मुझे यहाँ पर। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी कहीं भी किसी भी मकाम पर जिस तरह पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, हमें हर वक्त इनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। मैं चूँकि फ़ौजी ख़ानदान से हूँ, मेरे वालिद साहब सफदर मेजर थे सिग्नल कोर में, 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी। मेरे जो भाई हैं वो MC में, और जब मैं 6ठी क्लास में था तो मेरे दादा हमेशा मेरे वालिद साहब से कहते थे कि इस बच्चे को फ़ौज में भर्ती कराना है। और मेरी सेहत का आलम यह था, खांसी का सिरप लो तो विचों प्लास्टिक की चम्मच नहीं निकलती, बिल्कुल ऐसी ही मेरी सेहत। और दादाजी 24 घंटे मेरे वालिद साहब ने कहते हैं, भाई आप तो सफदर मेजर हैं, आपकी बड़ी अप्रोच है, कोई बात नहीं है, अगर कमज़ोर है तो फिर क्या हुआ, आप भर्ती तो करा सकते हैं। तो वो हमारे वहाँ ने जी कर्नल अदरीस खान साहब रहा करते थे, तो उन्होंने कहा भी इसकी सेहत का ख्याल रखो, इसको खिलाया पिलाया करो, इसको ग्लूकोज की बोतलें लगवाओ। तो माँ बेचारी मेरी मासूम मुझे ले गई डॉक्टर के पास, वो ग्लूकोज की बोतल लगी तो वो सुई जो लगी है ना जी, मुझे उसकी दर्द आज भी याद है। वो मेरा ख्याल है जब लगी थी तो मैं बेहोश हो गया था, और जब मुझे होश आई तो मुझे उन्होंने स्टैंड के साथ लटकाया हुआ था और ग्लूकोज की बोतल बेड पे पड़ी थी। तो मेरी वालदा ने पूछा कि ये आपने क्या किया। वो कहते ने मां जी बहुत ही लग गई सी, वापस काट रहे हैं, ये जगह नहीं है, ये पिंडे च जगह होगी तो बोतल जाएगी ना। लेकिन मेरी माँ थी, जाहिर है माँ 70 माँ। अब मेरी माँ हमेशा कोशिश करती रहती थी कि कोई ना कोई तरीका ऐसा हो जाए इसकी सेहत अच्छी हो जाए। मैट्रिक कर गया मैं, तो मैट्रिक में मेरी नानी अम्मा ने मेरी वालदा से कहा कि यदी ना शादी करो, पहले शादी करो ना मुंडे दी, तो मुंडा मोटा हो जाता है। ओ मुहिम चल पई, ये भी एक मुहिम ही होंगी है भी एडे सेहतमंद बच्चे का रिश्ता लभना। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो एक रिश्ता देखने के लिए फैमिली आ गई। तो मेरी माँ ने पूछा मुंडा वेख लिया, उन्होंने कहा असी तो वेख लिया, हुण किसी डॉक्टर को विखाओ। वो माँ मेरी मासूमनी बेचारी लै गई डॉक्टर को। डॉक्टर ने मैंने वेख्या तो वेख के उन्हें कहा बाजी इन्हें तो घंटा नहीं कढ़ना। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं डॉक्टर के क्लीनिक ते ही 1.5 घंटा कढ़िया। अब मेरे वालिद साहब जो थे वो 71 में रिटायर होकर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड में चले गए कराची। तो मुझे किसी ने बताया कि अगर तुम स्विमिंग किया करो ना, स्विमिंग, तो ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। मुझे मेरे दिल को वो लगी बात, मैं क्या वेरी गुड यार, भावें जिन्ना मर्जी डूंगा होवे
भाई फटी भी कभी डुबी है। मैं कह नो प्रॉब्लम। अब मैं कराची में था, मैंने कहा यार नहरा तो या स्विमिंग पूल देर हो जाएगी, एकदम से मुझे स्विमर बनना है, बस मुझे जल्दी है। समंदर पे चला गया, वहां मैंने कपड़े दिए और वहां से मैंने ट्रैक्टर दी ट्यूब कराए थे ले। वो छोटी छोटी ट्यूबें भी वहां मिल रही थी, लेकिन मैं कहा नहीं मैं जल्दी सीखनी। वो बड़ी ट्यूब लेके अब मैं उसके ऊपर बैठ गया, जहां मेरा दाल लगे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर लूं। और समंदर का कानून ये है कि मगरब से पहले पहले समंदर की लहरें बाहर को आती हैं, और जब सूरज गरूब हो जाता है तो वो लहरें अंदर को जाना शुरू हो जाती हैं। अब मैं कहीं ट्यूब पे सुकून महसूस कर रहा था तो कहीं नींद आ गई। अब वो नींद जो आई तो वो समुंदर मुझे काफी आगे ले गया, तो मेरे ऊपर लाइट ऐसे लाइट लगी 2-3 मरतबा, तो मेरी आंख खुली। वो नेवी का जो टावर था ना जी, वहां से वो लाइट आ रही थी। तो उन्होंने स्पीकर पे मुझे कहा हम तुम्हें ट्यूब फेंक रहे हैं, इसको पकड़ो। अब वो ट्यूब उन्होंने मशीन में डाल के जो फेंकी, वो ट्यूब मुझसे भी आगे निकल गई। अब वो जाहिर है वो तो बड़े मास्टर लोग होते हैं, उन्होंने वो जिस तरह भी वो मेरे करीब लाए, मैंने ट्यूब को पकड़ा तो मैं बाहर आ गया। बड़े अच्छे लोग थे वो नेवी के, बड़े उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चे ये तो अच्छी बात है, अपना जिस्म देखो, अपनी उम्र देखो, कहां खुदकुशी करने के लिए आ गए। अब मुझसे बड़ा प्यार, 2 बंदे थे, बड़ा प्यार करके जिन्होंने मुझे ला रहे थे कि तुम तो हमारी आने वाली नस्ल हो, तुमने पाकिस्तान को संभालना है। जब किनारे पे आ गए उन्होंने दोवां ने वो मैनू चपेड़ा मारियां। उन्होंने कहा तेनू शर्म ना आई, बेशर्मा चंगे भला से सुकून च बैठे हैं, सानू किस काम लाता है। तब मुझे हल्की सी मायूसी हुई कि मैं फौज में भर्ती नहीं हो सकता। लेकिन मेरी मां की ख्वाहिश थी, मेरे दादा की ख्वाहिश थी, मेरे बाप की भी ख्वाहिश थी। तो वहां एक भर्ती जब शुरू हुई तो मैं घर वालों को नहीं बताया, चोरी गया। मैं क्या अचानक भर्ती होके बखाऊंगा। अब मैं वहां गया तो लाइन में लग गया। वो हवलदार थे फतेह जंग के, उन्होंने मुझे ना लाइन से स्पेशल निकाला। अब मैं थोड़ा पीछे हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पीछे गया, फिर मैं लाइन में लग गया। जब वो 2-3 बंदे रह गए, उन्होंने ऐसे करके देखा, उन्होंने कहा जाना कि मारा हुए। अब मैंने उनको थोड़ी दास्तान बताई। मैंने कहा यार मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ, मेरी माँ की ख्वाहिश है। वो कहता पुत्र मैं तेनू ना भर्ती करके 2 जवान बचाने। मैं कहा जी वो किस तरह? उन्होंने कहा पुत्र मैं तेनू भर्ती कर लिया ना तो तू टुर गया बार्डर ते गोली तेरे विचों निकल के ते पिछले नूं वज जानी। तब मैंने सोचा कि अल्लाह का निज़ाम बड़ा ही मजबूत और पावरफुल है। एक कुरान की आयत है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, कि हर अमर पर अल्लाह का हुक्म गालिब है। और वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, और अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। वो समझते हैं मैंने ये किया था, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूं। ऐसा हरगिज नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। अब मुझे खुशी होती है कि शुक्र मैं भर्ती नहीं हुआ, वरना यहाँ पर मैंने जितने भी जवान देखे हैं, ख़ास तौर पे तकरीबन सारी फोर्सेस के साथ मैं काम करता हूँ, लेकिन ANF के अंदर खसूसी तौर पर मैंने जो जवान देखे हैं, इनके कद इतने अच्छे हैं, इनकी बॉडी इतनी चौड़ी है, इन्होंने पीछे खलो के बंदा कपड़े भी बदल सकता है। अभी यहाँ सुहेल तनवीर साहब आए थे, इनके भी माशाल्लाह कद बड़े अच्छे हैं। ये हमारे एथलीट जो हैं, ये मेरे शहर के हैं, नदीम साहब मियाँ चन्नू के, हम दोनों मियाँ चन्नू के रहने वाले हैं। ANF वालों के और इनके कद माशाल्लाह इतने अच्छे हैं,
कि जिस बिल्डिंग में चले जाएं सबसे पहले वाईफाई के सिग्नल इनको ही आते हैं, भी ऊपर से ही कैच कर लेते हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जहां कहीं भी आर्मी का, पुलिस का या जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के प्रोग्राम्स होते हैं, मैं यहां जाऊं, इसलिए कि भाई इनकी तो छुट्टी है ही नहीं, इनकी किस्मत में छुट्टी है ही नहीं। कोई जवान अगर एक दिन की छुट्टी चला जाए, जरा भी उसकी छुट्टी नहीं होती, उसको ये खौफ नहीं जाता कि हुणे फोन आया वालदा साहब। अगर जी उत्थे पहुंच गया रात को सो नहीं सकता, ख्वाब च वायरलेस होंगी। इसलिए मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि जहां कहीं भी मुझे इनवाइट किया जाए, मुझे बुलाया जाए, मैं लाजमी आऊं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उम्र अब 64 साल है और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई इतनी एज है आपकी और आप फिट हैं, तो मुझे वहां कहना पड़ता है कि मैं नशा नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं स्ट्रगल करता हुआ आया था, मुझे ये पता था कि मेरी माँ ने मुझे कितनी ख्वाहिशों के साथ भेजा है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी में कभी वो भी वक्त आएगा जब कोई मुझसे कहेगा कि वो जो इफ्तिखार ठाकुर है आपका बच्चा है। मुझे ये एक लफ्ज को अपनी माँ के कानों को सुनवाने के लिए अपनी जिंदगी में इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी। अगर मैं कहीं नशे का आदी हो जाता या कहीं मैं नशा कर लेता तो मैं अपने माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। और मेरे रब्बे कायनात ने, मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने कभी भी कहीं किसी जगह पे भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें 70 खालुओं जितना प्यार करता हूँ, 29 मामों जितना प्यार करता हूँ। मेरे रब ने हमेशा कहा कि मैं तुम्हें 70 माओं जितना प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे मालिक ने इस कायनात में जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं, उनमें सबसे जो स्पेशल मखलूक है वो माँ है। सो मुझे अपनी माँ के कानों को ये लफ्ज़ सुनाने के लिए कभी भी, ज़ाहिर है मैं शोबिज़ में हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग इस लत में पड़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे गटर में रह के साफ रहना था, क्योंकि मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी। मैं तमाम ANF के अदारों को, जहाँ जहाँ भी ये लोग मौजूद हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। ये बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से अपने सारे काम सर अंजाम देते हैं। इसलिए आज पाकिस्तान जिंदाबाद है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आई थिंक यू कांट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, बट नो प्रॉब्लम, वी गोना टॉक लेटर। मियाँ अफजल निरगोली, अच्छा जी, मियाँ अफजल निरगोली जो है ये जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कैरेक्टर ऑब्जर्व किया है। नसरुल्लाह खान न्याजी साहब खुशाब के रहने वाले थे और मेरे एरिया में DSP थे, वो बिल्कुल ऐसे ही थे। मैंने पहली दफा जब ये कैरेक्टर किया तो इंटरवल में ना जी चौकीदार आया, तो उसने आके मुझे बताया, कहने ने वो बार ना नसरुल्लाह खान न्याजी साहब आए, मेरी जान निकल गई। मैं क्या ड्रामा तो नहीं देखा? कहते ने फैमिली समेत बैठे सन। अब मैं बाहर गया तो वो ऐसे खड़े थे, मैनू वेख के कहते ने, जालम दिया पुत्रा तू मैनू ही वेही सटिया। ओहो, मैं क्या सॉरी सर,
डरिया मैं, लत्तां मेरियां कम रही, कहाँ पे मेरी टांग रही थी। मैं क्या सॉरी सर, असल च मैं तुहानू देखिया ना, मैंने मज़ा बड़ा आया। मैंने कहता पुत्र आज तो बाद तू मेरी नकल लाई ना, मैं तेरियां लत्तां वड़ सकनियां। मैं फिर क्या, मैं क्या सॉरी सर। 4 कदम चले तो वापस आए, 1000 रुपये जेब में से निकाला और मुझे दिया। मैंने कहते ने पुत्र ये तेरा इस गल का इनाम है कि तू वर्दी परफेक्ट पाई। ये ड्रामे वाले तो वर्दी पाते नहीं, ये तो इन्हों का बेल्ट ही ढिला होना, इन्हें क्या पता भी फीते किस तरह लगने। ये टोपी पुठी पाने, इन्हें तो मैंने गुस्सा। आज मैं तेन देखा तो मेरा दिल बड़ा राजी होया। तू पुलिस वाले तले नहीं आउन दिता, ये 1000 रुपये तेन करोड़पति बना दे। शायद उनकी दुआ थी मेरे पीछे कि वो दुआ मुझे लगी और ये कैरेक्टर जो था अब पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। चलो अगर मैंने वर्दी नहीं पहनी, मैं फौज में भर्ती नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी तो अल्लाह ने मुझे इस तरह वर्दी पहना दी कि मैं वो वर्दी पहन के आपकी खिदमत करता हूँ। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वरना जेड़ा भी चैनल लाओ तो भैड़ी खबर ही सुनाएगा। तो मैं मशकूर हूँ सुहेल अहमद साहब का, खालिद अब्बास डार साहब का, इरफान खूसड़ साहब का। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए ये 11 बजे का स्लॉट बनाया। आफ्ताब इकबाल साहब का हस्बे हाल आप देखते हैं, मजाक रात आप देखते हैं, आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम देखते हैं, तो ये सेरा सुहेल अहमद साहब और खालिद अब्बास डार साहब पे सर जाता है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ और अपने तमाम सीनियर्स को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you, Mr. Iftkhar Thakur, for once again bringing smiles on our